Assalamu alaikum students, my name is Junaid and here I am present with a new video and the name of passage is how to get promoted। इसमें हम देखते हैं तो इसमें भी ब्लैंक सी आ गई। फर्स्ट स्टेप, एग्जामिन पास्ट सक्सेसेस एंड एनी डैश। अच्छा, इसमें एक टिप आपको दे दूं कि हमने पास्ट सक्सेसेस का सिनोनिम देखना है। ठीक है, जब हमें पता चल गया कि पास्ट सक्सेसेस की बात हुई थी तो उसके साथ ही जो बात होगी वो हम पुट कर देंगे इजीली। इस पे हमने मेन फोकस रखना है। ओके, कंप्लीट पढ़ता हूँ। दैट वुड हेल्प गेन प्रमोशन। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट टू लाइंस हम छोड़ देंगे, इसमें कोई आंसर नहीं होगा। It starts with you. You are perhaps the most important part in the promotion process. So you need to know what you want and why you want it. Basic बात अभी start हुई है। Take an honest look at yourself. अपने आप पे थोड़ा ध्यान दें। ठीक है। Your achievements, ये achievements जो है वो successes का आई थिंक सिनोनिम है। और उसके साथ नेक्स्ट क्या बात हुई है, एंड आल्सो योर स्किल्स। जी, स्किल्स, ये स्किल्स इसका आंसर हो सकता है। पर्टिकुलरली दोज यू कुड एक्सप्लॉइट टू टेक ऑन अ डिफरेंट रोल। अच्छा जी, दो स्किल्स इसमें लिख लेते हैं। यहाँ से आपको चेक कराता हूँ कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि स्किल्स लगाने से या कोई ऐसा वर्ड लगाने से ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, फिर तो आप बिल्कुल उसे छोड़ दें। ठीक है, फिर तो उसे पुट ही नहीं करना हमने। ओके, एग्जामिन पास्ट सक्सेसेस एंड एनी स्किल्स दैट वुड हेल्प गेन प्रमोशन। जी, स्किल्स में लिख लेता हूँ 21 का। नेक्स्ट चलते हैं जी। जी 22 पढ़ते हैं। सेट अप अ मीटिंग विद योर बॉस टू टॉक अबाउट। बॉस के साथ हमने मीटिंग सेट करनी है, उसके साथ बैठना है, किसी पॉइंट्स पे बात करनी है। ये दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज हाउ बेस्ट टू यूज योर हाई लेवल ऑफ डैश इन फ्यूचर। अच्छा, मुस्तकबिल के मुतल्लिक है। ठीक है, फ्यूचर में आप अपनी वो जो स्किल्स हैं या कोई भी अपनी आप एनर्जी है वो कैसे यूज करते हो, जो स्पेसिफिक वर्ड दिया गया होगा इसके मुतल्लिक वो हम लगा लेंगे। यहां से पढ़ते हैं ये। योर बॉस इज द गेट कीपर। इफ यू थिंक योर बॉस इज लाइकली टू बी ऑन योर साइड, आस्क फॉर अ मीटिंग। ठीक है, बॉस के साथ मीटिंग रखें। एंड हाउ दिस कुड ट्रांसलेट इनटू अ मोर डिफाइंड कैरियर प्लान। अच्छा, ये कैरियर प्लान जो है ये फ्यूचर की बात हुई है। यहाँ से मैंने थोड़ा स्किप किया था, वो मैं पढ़ने लगूँ। अ मीटिंग टू डिस्कस योर सीरियस कमिटमेंट। अच्छा जी, ये सीरियस का भी सिनोनिम है। मेन चीज आइल्स में सिनोनिम पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तो ये देखें, हाई लेवल ऑफ और वहां पे सीरियस भी हो सकता है। ठीक है, तो वो था कमिटमेंट। जी, कमिटमेंट यहाँ पे सूट तो करता है। कमिटमेंट लिख के चेक करते हैं बाद में आंसर। जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। और हाउ मच एक्स्ट्रा डैश यू ऑलरेडी ब्रिंग टू द कंपनी। आपने क्या चीज, कोई एफर्ट कंपनी को दी है, कोई कंपनी को आपने बहुत ज्यादा एतमाद में लिया, कॉन्फिडेंस दिया है, कुछ क्या आपने एक्स्ट्रा किया है। ठीक है, अपने मुतालिक आपने बताना है जब आप बॉस के साथ बैठे हों। इफ यू आर लेस श्योर अबाउट योर बॉस व्यू for your prospects and how you may react, start softly with a more deliberate focus on increasing your boss understanding of the work you do, जो आपने काम किया है, and the added value you deliver। ठीक है, एडिड वैल्यू, एडिड का अगर हम कुछ सिनोनिम देखना चाहें, वैल्यू में माइंड में आंसर आया है, एडिड का ये है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो
वो आपने कंपनी को डिलीवर किया, यहाँ पे डिलीवरी की भी बात हुई है, तो हाउ मच एक्स्ट्रा वैल्यू, वैल्यू इसमें लगाते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा ये भी। ओके नेक्स्ट चलते हैं जी। 24, फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट पीपल इन द कंपनी, ठीक है, जो अहम लोग हैं, बॉसेस वगैरह आपके हैं, उन पे आप फोकस दें। फाइंड आउट विच वन विल बी मेंबर्स ऑफ द डैश, ओके, हु डिसाइड ऑन द प्रमोशन, जिन्होंने आपकी प्रमोशन डिसाइड करनी है वो कौन होंगे, ठीक है, तो वो मेंबर्स होंगे किसी टीम के, तो वो हम चेक करते हैं 24 में, मेंबर्स ऑफ डैश, ओके, ये माइंड में आपने की पॉइंट रखना है। मेंबर्स का पार्ट भी हो सकता, पार्ट ऑफ टीम, कुछ इस तरह की बात होगी। यहां से पढ़ते हैं, थिंक about how you are perceived at work. In order for you to get your promotion, who needs to know about you? Who would be the interview panel? Okay, and whose opinion and input would they seek? ठीक है, इंटरव्यू पैनल में कौन होगा, ये हमें चाहिए था बात, जो हम टीम का सोच रहे थे, वहां पे पैनल आएगा। फाइंड आउट विच वन विल बी द मेंबर्स ऑफ द इंटरव्यू पैनल जी, लेकिन यहाँ पे तो वन वर्ड अलाउ है, तो हम पैनल लिख देते हैं। पैनल बिल्कुल ग्रामेटिकली तो बैठ रहा है यहाँ पे, तो चेक भी कर लेते हैं। ओके पैनल लिख लेते हैं जी, इसके अलावा कुछ मिला नहीं है ऐसा। ये हो गया पैनल। नेक्स्ट चलते हैं 25 पे। कंसीडर हाउ मच दे आर अवेयर ऑफ योर डैश फॉर द फ्यूचर, फिर फ्यूचर की दोबारा से बात आई है, ठीक है, उनको आपकी किस चीज का पता है मुस्तकबिल के बारे में, ठीक है, इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना है। तो हम पढ़ते हैं आगे। एंड वंस you have got a list of people to impress, ask yourself, do they know enough about you? Okay, अभी फ्यूचर की बात आएगी। and I mean really know what you do day to day at your desk, your contribution to the team, जी contribution to the team, and perhaps most importantly your potential। अच्छा यहाँ पे उसने एक बात की है, ये देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं डेली बेस पे, उसके बाद योर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में आंसर इसका लगाने लगा था, लेकिन फिलहाल मैं इसका आंसर पोटेंशियल लगाऊंगा किसी लॉजिक की बेस पे। मुझे नहीं पता कि ये ठीक होगा या नहीं, लेकिन लॉजिक इसमें यह है कि एंड परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इस पे फोकस दिया गया है, ठीक है, पोटेंशियल पे। पोटेंशियल लिख लेते हैं। और टाइपिंग थोड़ी सी स्लो है क्योंकि माइक की एडजस्टमेंट ठीक नहीं है। ओके, टेक स्टेप्स टू राइज योर प्रोफाइल बाय, ठीक है, अपनी प्रोफाइल को आप बूस्ट करें, कैसे जी, ऑफरिंग टू क्रिएट अ फीचर फॉर कंपनी पब्लिकेशन, पहले पब्लिकेशन की कुछ बात की जाएगी, हम इकट्ठी पढ़ लेंगे। पार्टिसिपेटिंग इन द डैश ऑफ इवेंट्स फॉर कस्टमर्स, पार्टिसिपेटिंग इन द डैश ऑफ इवेंट्स फॉर कस्टमर्स, ठीक है, किस चीज में पार्टिसिपेट आपने करना है, कंपनी में पार्टिसिपेट करना है या किसी और चीज में, वो हम चेक करते हैं। यहां से पढ़ेंगे, द चांसेस आर दैट दोज डिसीजन मेकर्स वोंट नो all they should about you,
Raising your profile in the organization is critical so that when those in charge start looking at the empty office and considering how best to fill it, the first name that poops its into its head is yours. If your firm has a newsletter, volunteer to write a feature. अच्छा जी feature की बात आ गई है. To include in it. If they arrange regular client events, get involved in the organization. Get involved in the organization. बहुत ज़्यादा tricky था ये. Of them. Get involved in the organization of them. ठीक है. जो कंपनी हमने सोचा था, ठीक है, वही इसका आंसर है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन उसका सिनोनिम. ठीक है. पार्टिसिपेटिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन लिख लेता हूं. जी नेक्स्ट चलते हैं. लास्ट वन इज वर्क ऑन सेल्फ डेवलपमेंट. ठीक है. टेक एनी डैश दैट फिल इन गैप्स इन नॉलेज. कुछ ऐसा काम कर लें जो आपके जो गैप्स हैं नॉलेज में, जिस चीज़ का आपको नहीं पता, वो फिल हो जाए उससे. ठीक है. आपके इल्म में इजाफा हो जाए. ठीक है. तो टेक एनी डैश. टेक एनी डैश कुछ ऐसा आप कर लें. लेट्स सी. इफ यू थिंक यू कुछ सीखने से होगा ये. ठीक है. इफ यू थिंक योर एक्सपीरियंस नीड्स इनहेंसिंग. ठीक है. अगर आपको लगता है कि आपको इन्हेंसमेंट चाहिए, तजर्बा मजीद आपको चाहिए, then look at ways you continue to improve it. If you are confident in your professional expertise but lack the latest management theory, ठीक है, अगर तो आप कॉन्फिडेंट हो अपने जो कुछ आपको आता है उसमें, लेकिन लेटेस्ट जो अपडेट जो फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हैं उनमें आपकी कमांड नहीं है. ठीक है. इनरोल आप एडमिशन ले लें या उनको स्टार्ट कर लें. किसको? ऑन सम रेलिवेंट कोर्सेज. ठीक है. रेलिवेंट कोर्सेज के एंगल से COURSES कोर्सेज दैट फिट अराउंड योर डे जॉब. ठीक है. मैं कोर्सेज अभी लिखता हूँ. ऑर्गेनाइजेशन के स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए. ZAT वैसे तो S से भी हो जाते हैं. ठीक है. चलें अभी इसके हम आंसर्स देखते हैं. ठीक है. हाउ टू गेट प्रमोटेड टेस्ट 4 था और 21 से लेके 27 तक. 21 to 27. जी ये आ गया टेस्ट 4 और 21 से लेके 27 तक. ये है हमारे सामने. मैं मजीद जूम कर लेता हूँ. ये देखिए स्किल्स कमिटमेंट वैल्यू पैनल. स्किल्स कमिटमेंट वैल्यू पैनल. पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कोर्सेज. पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. देखा ऑर्गेनाइजेशन के स्पेलिंग S से भी ठीक होते हैं. मैंने पहले S से लिखे थे. एंड कोर्सेज. जी ओवरऑल ये भी पैसेज बहुत अच्छा गया. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.